लियो हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये एक वीकली प्रिडिक्शन होने वाली है, यानी कि 2 से लेकर के 8 मार्च, स्टार्टिंग ऑफ मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में किस तरह के चेंजेस को लेके आएगा? आपकी एनर्जी क्या है? आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? आप कांटेक्ट में हो चाहे, या फिर अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो भी डिटेल में एनर्जीज को चेक करके मैं आपको बताऊंगी। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। और कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, चाहे आप टैरो कार्ड्स रीडिंग करवाना चाहते हो, या फिर अगर आप कैंडल वैक्स रीडिंग करवाना चाहते हो, या अगर आप बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलें रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको आपकी खुद की एनर्जी बताऊंगी कि आपका अपना माइंडसेट, फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं। आप किस एनर्जी में हो 2 से लेकर के 8 मार्च। ओके, लेट्स सी आपकी साइड से क्या एनर्जीज हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ट्रैवल एंड एट ऑफ पेंटिकल। देखो, इन लव लाइफ साइड, इन रिलेशनशिप साइड देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टर्न हुई हैं। ठीक है, हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आया है या फिर आने वाला है। आपको आपकी लव लाइफ वाली साइड पे या तो बहुत बड़ी खुशी या सबक मिला है, या फिर कोई बहुत बड़ी खुशी या बहुत बड़ी कोई क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। सो चीज़ें इस हफ्ते के अंदर चेंज होने वाली हैं। व्हील की एनर्जी है, एक टर्निंग पॉइंट आ चुका है। वैसे ये चीज़ें कर्मा को शो करती हैं। अगर अच्छा किया है तो समझ लो अच्छा होने वाला है। अगर किसी पर्सन ने गलत करा था तो उसे अब चीज़ों के लिए रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि जो किया था वो सामने आने वाला है। डेविल की एनर्जी, कोई पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा हसद करता है, जलता है, जिसके दिल में आपके लिए नफरत है, जो आपका बुरा चाहता है, और आपके बारे में बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। देखो, शायद आपको इन चीज़ों के ऊपर यकीन है या नहीं है, पर जादू, तावीज़, टोना, स्पेल कास्ट, ये सब कुछ रियल है, ये सब कुछ होता है। ठीक है, सो ऐसा ही कुछ आपके ऊपर कोई ट्राई कर रहा है या ट्राई करवाने की कोशिश कर रहा है। या तो किसी ने आपको बुरी नज़र लगाई है, या फिर कोई स्पेल कास्ट, जादू, तावीज़, टोना आपके हाथ से खुद आप अपने घर में लेके आए हो, या किसी ने आपके घर में पहुंचाई है वो चीज़। अब इसकी जो इफ़ेक्ट है वो पता है क्या है? आपको बहुत बार अपने ही घर में, अपने काम में, अपने रिश्तों में नेगेटिविटी फ़ील हो रही होगी। ना चाहते हुए भी आपकी ज़ुबान से कुछ गुस्से में निकल जाता है। ना चाहते हुए भी आप गुस्सा कर लेते हो, आप नेगेटिव फ़ील कर लेते हो। हालाँकि नेगेटिव कुछ है नहीं है, ठीक है, रियलिटी में, पर आपके दिमाग के ऊपर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो रही हैं। बहुत बार आपका सर दर्द भी रहता होगा, या फिर आपको जिस्म में थकावट महसूस होती है, आपको नाइटमेयर्स हो रहे होंगे, आपको खौफनाक ख्वाब आ रहे होंगे, आपको आसपास ऐसा लगता है कि जैसे मैं जितनी भी एफर्ट करूँ ना कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि ये कुछ है जो कि गलत चीज़ ना आपके घर पे आ गई है, या किसी ने आपको कुछ खिलाया है, या आपकी फ़ोटो पे कुछ किया है। ये कुछ भी स्पेल का, जादू, तवीज़, टोना कुछ भी इस तरह का हो सकता है, पर दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों से कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो? या तो आप ब्लैक ऑब्सिडियन स्टोन पहनो, ठीक है? या तो आप ऐसा करो कि आप नमक वाले पानी से नहाना शुरू करो। और साथ में आपने ये भी चीज़ करनी है कि ना तो आप अपने कपड़े किसी और को दो पहनने के लिए, और या फिर किसी और के कपड़े आप खुद वेयर करो। कुछ लोग होता है ना कि हम भी उस फलां फंक्शन में जा रहे हैं, ज़रा कपड़े देना, हम पहन लें फिर हम आपको वापस कर देंगे। ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करनी, किसी और की चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी। और किसी के भी घर से कोई चीज़ आ रही है तो पहले सोच लो कि उसने किस नीयत से भेजी होगी।
देखो, अगर कोई बहुत ज़्यादा मीठा बनने की कोशिश कर रहा है ना आपके मुँह पे, समझ लो वहीं पे गड़बड़ है, ठीक है? तो ये हफ्ता ऐसा है कि इस नेगेटिविटी की वजह से आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है या काफ़ी टाइम से पड़ रहा है। अब आपको सोचना है कि आपको कैसे इन चीज़ के हल निकालने हैं। वैसे भी पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हो, उसमें हम डिटेल में चीज़ें चेक कर सकते हैं कि किसने, क्यों, कब, कैसे, किस लिए, क्या करवाया है, ठीक है? तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि जिसके साथ आप कनेक्टेड हो ना, कंटिन्यू रिलेशनशिप है, उनकी एनर्जीज क्या है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये जो एनर्जीज आपकी साइड से है ना, यहाँ पर ऐसा भी होता है कि इंसान का जो दिल है वो किसी से बदला लेने को करता है या फिर गलत रास्तों को चूज़ करने का करता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये सब कुछ करवाया जा रहा है, या फिर आपकी अपनी जो है ना, नेचर में वो चीज़ नहीं है कि आप एक गलत इंसान हो, गलतियाँ करवाई जाती हैं। तो इस चीज़ को ठीक करना टाइम पर बहुत इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि कल को किसी चीज़ का पछतावा हो कि मैंने ये चीज़ क्यों करी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। चाहे फिर वो आपके फिजिकल डिज़ायर्स हैं, ठीक है, या फिर आप मेंटली कुछ स्कीम्स बना रहे हो कि मैं किसी का बुरा करूं अपना अच्छा करने के लिए, वहाँ भी आप गलती कर सकते हो। तो जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, देखो ये जो पर्सन है ना, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, यहाँ पे थर्ड पर्सन की मुझे एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन आपके साथ भी है और ये पर्सन किसी और के साथ भी बातचीत कर रहा है। ये बात चाहे आपको अच्छी लगे या ना लगे, पर ये पर्सन गिव एंड टेक वाली सिचुएशन को भी लेके चल रहा है, और ये किसी मतलब से चल रहा है। मतलब ऐसा होता है ना, कुछ लोगों का कुछ चीज़ में फ़ायदा है, उनका मतलब है, गर्ज है, तो वो चलते हैं। और ये इंसान कुछ सोच के चल रहा है, और ये सिर्फ उतना करेगा, मतलब जितना आपने प्यार दिया उतनी बात कर लेगा, जितना आपने केयर दी, सपोर्ट दी, उतना ही कर लेगा। इनकी तरफ से स्टार्टिंग एफर्ट्स आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है? कि कभी होता है ना कि नाराज़गी बन गई है और वो पर्सन खुद से आ गया, नहीं। और यहाँ पे थर्ड पर्सन है, ये इंसान किसी से मिल-जुल रहा है आपके अलावा, ये इंसान किसी से डेटिंग शेटिंग कर रहा है, किसी के साथ खा पी रहा है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहा है, और ये बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, क्योंकि एक इंसान जो 2 लोगों के साथ एट अ सेम टाइम जो है ना वो डील कर रहा है, बातचीत कर रहा है, वो सही नहीं हो सकता। बाकी फिर भी अगर आप चाहते हो कि ये जो है ना सही हो जाए, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप उनको समझा सकते हो कि या किसी न किसी तरीके उनके माइंड तक ये बात पहुँचा सकते हो कि आपको ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है या आपको ऐसे कुछ वाइब आ रही है कि ये कुछ गलत कर रहे हैं। तो आप उनके चेहरे के इम्प्रेशन उस वक़्त में नोट करना, ठीक है? चाहे वो आप वीडियो कॉल पे ऐसी बात बोल रहे हो या फ़ेस टू फ़ेस मिल के बोल रहे हो, अगर उनके रंग एकदम उड़ जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। या आप उनका फ़ोन चेक कर सकते हो, ठीक है? उन पे नज़र रखो, ये इंसान जो है ना, ये आपके अलावा भी लोगों से बातचीत कर रहा है। पता नहीं आपको ये बात समझ अभी तक आई है कि नहीं? और जो आज आपके साथ लॉयल नहीं है ना, वो आपके साथ कभी लॉयल नहीं हो सकता। थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉइसेज़ को इग्नोर करना, ट्रैफ़िक की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, शोर आ रहा है। देखो, नो कॉन्टैक्ट की अगर यहाँ पे बात करें ना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा जजमेंटल किस्म का पर्सन है, ठीक है? छोटी-छोटी बात को ही नोटिस कर रहे हैं, और ये पर्सन छोटी-छोटी बात को लेकर के सोच रहा है कि आपने कौन-सी चीज़ क्यों करी, किस वजह से करी, और ये ना पूरी तरह से बस अपने दिमाग से चल रहे हैं। अभी देखा जाए तो कोई फीलिंग्स वाली चीज़ नहीं है, इमोशंस नहीं है, और ये पर्सन ऐसा है कि किसी ने कोई गलती करी है तो उसको लेके ये बैठ जाते हैं, बात अपने दिल से नहीं निकालते। ये कहीं न कहीं किसी से आपके बारे में बात भी कर रहे हैं, और हो सकता है उन सोशल मीडिया आपके ऊपर नज़र भी रखे हुए हैं, या किसी से आपके बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। पर खुद से आकर के कांटेक्ट करना इस वक़्त इनकी साइड से बहुत मुश्किल है। मतलब ये इंसान टोटली तो अभी दिमाग से चल रहा है। दिल से चले तो उसको कुछ हो ना कि मैं आगे बढ़ के एफ़र्ट करूँ। अब देखो, यहाँ पे देखा जाए तो दोनों साइड पर ये दोनों लोगों की एनर्जी नेगेटिव है। अब उसकी वजह यही है कि आपके ऊपर एक बैड एनर्जी है, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी कि ये जो चीज़ है ना, ये एक गलत इफ़ेक्ट क्रिएट कर रही है, और आपको इस चीज़ का जल्दी सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए। यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस में 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड्स है, जस्टिस है। मैसेज ये है कि अपने माइंड को क्लियर रखो, आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, और आपको सच जानने की ज़रूरत है, आपको फैसले करने की ज़रूरत है। सिर्फ ऐसे डर करके रहना या किसी डर में रहना, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्या करूँ क्या ना करूँ, आप खुद के साथ गलत कर रहे हो।
आप सामने वाले से भी पूछो सच जा करके, अगर वो सच में आपके साथ है तो फिर वो आपके साथ खड़ा होगा, अगर वो नहीं चलना चाहता तो आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये थी आपके लिए टैरो कार्ड्स रीडिंग लव प्रेडिक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में लास्ट में याद रखना। कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐसे टेक केयर, बाय बाय।